हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से होली को एंजॉय किया होगा और कई सारे बच्चों ने ये सोचा होगा कि क्या करें, त्योहार अगली साल मनाएंगे, अब की बार इस बार पढ़ाई कर लेते हैं। तो आपने जैसा भी अपना डिसीजन लिया, आपने त्योहार को एंजॉय किया या फिर आपने एंजॉय नहीं किया, दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे। आप इस बात के लिए नो टेंशन रहिए। और हम बात करते हैं आगे की। मैंने त्योहार को अच्छे से एंजॉय किया क्योंकि करना ही है, क्योंकि मेरा भी मानना ये है कि जब ये छोटे छोटे मूवमेंट आते हैं तो ये हमें उत्साह भर देती है। क्योंकि कुछ दिनों से मेरा पढ़ने का मन था नहीं, 27 तारीख से मैं ऑलमोस्ट नहीं पढ़ पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, अब अपन करते हैं कुछ चैलेंजिंग। जब हम जीवन में कुछ चैलेंज ले लेते हैं तो हम कुछ करने का नया हमें उत्साह रहता है। तो यही सोचती हूँ कि मैंने भी आगे के दिनों के लिए 7 दिन का अपने लिए टारगेट दिया है। जब हम खुद टारगेट लेते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जब तक हम ये नहीं सोचते, तब तक टारगेट नहीं लेते या हम डिले करते जाते चीज़ों को, तो वो पेंडिंग में रहती जाती हैं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने लिया है 7 दिन का चैलेंज, 5 से 11 फरवरी का लिया है ये मैंने। ठीक है, इसमें मैंने कुछ चीज़ों को कवर करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना बताया ही था कि मैं अपने 5 जो टॉपिक है उनको मैं कवर कर दूँगी। तो हाँ दोस्तों, ये मैंने अपने जो पिछले जो 5 टॉपिक थे ना, उनको मैंने कवर कर लिया था पॉलिटी के। उसमें छोटे और थोड़े बड़े दोनों टॉपिक शामिल कर लिए थे। जो फर्स्ट टॉपिक था वो भी ऑलमोस्ट हो ही गया था अभी, और उसको करना है क्योंकि उसमें काफ़ी फैक्ट्स हैं याद करने के लिए। तो यहाँ पर जो ये पॉलिटी है, मैंने अब की बार इसको ही रखा क्योंकि अभी चल रही है, वो ख़त्म तो ही नहीं है। तो मेरा ये है कि अब ये 7 डेज़ में क्या करना है, मुझे जो नए टॉपिक आएंगे 5, मुझे वो कवर करने हैं। प्लस में मैं इनके टेस्ट लगाऊंगी, ठीक है। और साथ के साथ में जो पिछले मेरे टॉपिक चल रहे थे उनका मैं अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। तो मतलब मेरे इंडियन पॉलिटी जो है उसके 10 टॉपिक इस 7 जो आने वाले दिन हैं उनमें अच्छे से कवर हो जाएंगे। 5 मैं पहले कर चुकी हूँ, 5 मैं इन 7 दिनों में करूँगी। और ये मुझे सही लग रहा है कि 7 दिन है हमारे पास में, तो हम उसमें 5 टॉपिक कवर कर पाएंगे, ठीक है। और फिर जो सेकंड मैंने अपनी सब्जेक्ट चुनी है वो है मेरी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मैंने पिछले कुछ दिनों में टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। और साथ ही में 2 टॉपिक छोटे जो है उनको रखूँगी और इनका पिछले वाले टॉपिकों का मैं रिवीजन करूँगी। और ये जो है करंट अफेयर्स, इसका भी मैं यही करूँगी कि जनवरी वाली करंट जो है मंथ की उसको कंप्लीट करनी है मुझे, और प्लस में उसके क्वेश्चन लगाने हैं। मैंने अपना बजट पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसको पढ़कर मैं हुआ तो उसका भी मैं क्वेश्चन वगैरह लगा लूँगी। तो जो ये वाला रहेगा मेरा फर्स्ट पेपर जीके में, मैं इनका यही करने वाली हूँ। मैं 3 सब्जेक्ट रखने वाली हूँ मोस्टली। पॉलिटी को कंप्लीट करूँगी, साइकोलॉजी को कंप्लीट करूँगी। इन आने वाले दिन में मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक कंप्लीट हो सके। फिर और एक ये मेरी करंट, अगर करंट का देख लूँगी मैं, ये तो 1-2 दिन में कवर करनी है मुझे। फिर मेन तो मेरा फोकस इधर रहेगा। अगर मेरे पास समय बचेगा तो फिर मैं ये जो चौथा है ना, चौथे में मैं सोच रही थी इसमें आर्ट एंड कल्चर के छोटे छोटे टॉपिक लूँगी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक लूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे। अगर आधा घंटा मुझे मिल गया तो मैंने कोई छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। बड़े बड़े टॉपिकों को मैं लास्ट में करूँगी। पहले मैं चाह रही हूँ जल्दी से मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, मैं ये अपना चाह रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है कि फर्स्ट पेपर के लिए 4-5 आवर मिल जाए मेरे लिए और संस्कृत के लिए 3-4 मिल जाए। संस्कृत का मेरा शेड्यूल ये रहने वाला है कि जो मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ अपने सर से, तो मैं 15 क्लासेस लूँगी। मतलब लगभग करके 2 दिन की मेरी क्लास पड़ेगी, 2 दिन की मेरी ये क्लासेस पड़ेंगी, ठीक है। तो 15 क्लासेस, एक दिन 3 भी लेनी पड़ेगी मुझे। और ये छोटे बड़े टॉपिक, अगर संस्कृत का किसी को मतलब संस्कृत का मैं डिटेल से बाद में डाल दूँगी कि मैं कैसे इसको क्या चीज़ कवर कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहने वाला है मेरा चैलेंज। आपने अपने साथ में क्या चैलेंजिंग लेने वाले हो या नई टॉपिक किस प्रकार आप बनाने वाले हो वो ज़रूर से बताएं। और चलो मिलकर करते हैं अगले दिन से पढ़ाई की तैयारी। होली वोली सब चली चुकी है, अब अपन को अच्छे से लगना है पढ़ाई में। काफ़ी टाइम हमारा निकल चुका है, ऑलमोस्ट एग्ज़ाम आने को ही है, ठीक है। तो जो भी कोई चैलेंज ले रहा है कमेंट में एक बार चैलेंज ज़रूर लिखें 7 डे के लिए और बोले आई एम रेडी, ठीक है फ्रेंड्स। करते हैं अच्छे से स्टार्ट। और अगर आपको भी ये चैलेंज पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसमें कमेंट करके लिखना कि रेडी, ठीक है। और सब्सक्राइब करना। बाय।